नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। पशुपति कुमार पारस का पार्टी कार्यालय यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पार्टी ऑफिस जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का आदेश दिया, तब से पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है वो लगातार भवन निर्माण विभाग पर सवाल उठा रही थी। अब ऐसे में भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय को खाली करने का जो आदेश दिया गया था, उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे थे कि चिराग पासवान की पार्टी के दबाव में आकर के भवन निर्माण विभाग ने चिराग पासवान की पार्टी को पशुपति कुमार पारस का जो पार्टी कार्यालय है वो दिया है। उस पर जयंत राज ने कहा है कि पशुपति कुमार पारस के पास एक भी ना तो सांसद है, ना उनके पास विधायक रहा है, और अब जब उनकी पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे में पार्टी ऑफिस उनके पास रहना सही नहीं होता। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण विभाग ने ये फैसला लिया और तब जाकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ये पार्टी ऑफिस दिया गया। एक बार सुनिए क्या कुछ कहते हैं जयंत राज। करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग पूरे चुनाव को देखे हैं और हम लोगों का जो एनडीए का उम्मीदवार है अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी। उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्वा उनका वही हर्ष होगा। देखिए, कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में रहें। तो आप जान लीजिए, हम विकास के मुद्दे पर वहां पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुनाव दफ्तर अलॉट हुआ है और निर्माण विभाग की तरफ से, उस पर आप लोगों को आरोप लगा है, 4 ग्रुप के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आवेदन दिया गया था उनकी तरफ पर एक तरफा कार्रवाई नहीं। देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है उस तिथि के बाद कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगा। उनका कहना है कि 4000 लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान के ग्रुप ने आवेदन दिया और मात्र 24 घंटे के अंदर ही अपने वो कार्यालय आवंटित कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूंकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। तो सुना आपने बिहार के भवन निर्माण विभाग मंत्री जयंत राज को, जिस तरीके से लगातार जो आदेश आया उसके बाद से पशुपति कुमार पारस की पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि भवन निर्माण विभाग ने दबाव में आकर के उनसे उनकी पार्टी कार्यालय छीनने की
सूचना निकाली है, उसको लेकर के अब उन्होंने कहा है कि 2 साल या 3 साल से लगभग जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी ऑफिस थी उसका टैक्स नहीं भरा गया था। हर एक पार्टी ऑफिस को अपना टैक्स भरना होता है और ये नियम में होता है, लेकिन ना तो पिछले कई सालों से पशुपति कुमार पारस ने टैक्स भरा था और ना ही अब बिहार की राजनीति में उनका कुछ अस्तित्व उस तरीके से दिखाई दे रहा है। उनकी पार्टी में ना तो कोई सांसद है, ना विधायक है, और इसी चीज़ को लेकर के अब उनके पास पार्टी ऑफिस होने से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो पार्टी ऑफिस चिराग पासवान की पार्टी का हो। और इसी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भवन निर्माण विभाग ने चिराग पासवान को वो पार्टी ऑफिस दिया है। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर खाली करने का आरोप जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी लगा रही थी उस पर उन्होंने कहा है कि 13 तारीख तक का समय पशुपति कुमार पारस को दिया गया था और 13 तारीख तक उन्हें अपना पार्टी ऑफिस खाली करना है। हमने सिर्फ 24 घंटे की मोहलत उन्हें नहीं दी, बल्कि 13 तारीख तक का उनके पास समय है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।